कोलकाता प्रेस क्लब में आज थिएटर समुदाय की एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें पश्चिम बंगाल के सैकड़ों थिएटर समूहों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा जारी एक सर्कुलर को लेकर गहरी चिंता जताई गई है। सर्कुलर रेपर्टरी ग्रांट स्कीम, जिसमें गुरु शिष्य परंपरा के नाम से भी जाना जाता है, उससे संबंधित है। कलाकारों का कहना है कि इस फैसले से देश भर के हजारों थिएटर कार्यकर्ताओं की आर्थिक सहायता लगभग खत्म होने की कगार पर है। केवल पश्चिम बंगाल में ही 2000 से अधिक कलाकारों पर इसका सीधा असर पड़ेगा, जिससे उनके लिए थिएटर गतिविधियां जारी रखना मुश्किल हो सकता है। प्रतिनिधियों ने यह भी आरोप लगाया कि बिना किसी स्पष्ट कारण के इस योजना में कूलिंग ऑफ अवधि लागू की जा रही है, जिससे पहले से लाभ ले रहे समूहों को भी दोबारा आवेदन करना पड़ेगा। सम्मेलन में मौजूद सभी सदस्यों ने एकजुट होकर इस सर्कुलर को तत्काल वापस लेने की मांग की है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अपने विरोध को जारी रखेंगे, लेकिन सरकार के साथ संवाद के लिए उनके दरवाजे खुले रहेंगे। देखिए हमारे संवाददाता प्रीति सिंह की रिपोर्ट। मंत्रालय ने हम लोग ये आर्टिस्ट लोगों को थिएटर, डांस, म्यूजिक, फॉर्म सबको ये अपना हिसाब से ग्रांट दे रहे हैं। ये एक्चुअली माना जाता है कि रेपर्टरी ग्रांट पहले था, सैलरी ग्रांट। ये सैलरी मान के 250 रुपये से शुरू होकर अभी तक लास्ट जो पॉलिसी किया है उसमें आर्टिस्ट को 10,000, गुरु को 15,000। ये सबको जानकारी है कि आज ये 2026 में 10-15 हजार में एक आर्टिस्ट को अकेले के लिए भी पालना मुश्किल होता है, तो वो अपना परिवार को लेके कैसे चले। तब भी इसको मान्यता दे के पूरा कलाकार लोग इनके साथ जुड़े हुए थे। अभी लगातार 4-5 साल पीछे से जो गवर्नमेंट अभी है, उनका जो पॉलिसी है ये कम्प्लीटली आर्टिस्ट के खिलाफ जैसे ये चल रहा है इन दिनों से। सबसे ज्यादा 2023 में नवंबर में जो लास्ट जो मीटिंग हुआ था आमने सामने में, वो जो एक्सपर्ट कमेटी के सामने में आर्टिस्ट लोग आमने सामने बैठ के उनको जो इंटरेक्शन हुआ था, उसके बाद जो काटा पूरा देश में जितना लोग को रेपर्टरी ग्रांट मिलता है, उनसे जो कुछ भी है उससे ज्यादा मुद्दा है कि बंगाल लोगों को, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, वेस्ट बंगाल में जितने लोगों को ये थिएटर करता है या दूसरे फील्ड में है, सबसे ज्यादा काटा इसके बाद अचानक 2024-25 में 2 साल वो पूरा पेपर्स बंद करके ऑनलाइन में चालू किया। एक तो बात यह है कि जो पहले हम बता रहे थे कि साल का पैसा साल में नहीं आता है, वो आर्टिस्ट लोग काम कर लेते हैं पहले, 2 साल का बाद उनका पैसा मिलता है। तो ये 2 साल वो कैसे चलेगा? वो लोन करके कहीं से भी वो अपना जीप भर के अपना काम करते रहते थे। इसके बाद अचानक आया कि चलो अभी ये भी बंद कर दिया 24-25 में। ये 24-25 और 25-26 2 साल में जितने लोग काम किया वो बिना पैसे में भूखा हुए काम किया। अभी लग रहा है उनको सर्कुलर जारी कर दिया कि नहीं, इन लोगों को पैसा नहीं मिलेगा। तो ये लोग कैसे चलेगा? तो सोचना पड़ेगा। देखिए बिना आर्ट, जो हम बता रहे थे कि हमारा आर्ट को हम प्रेजेंट करते हैं दूसरे देशों में कि हमारा संस्कृति कैसे है, अभी ये सोच के अगर उनको जो लोग संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं उनको पेट में लात मार के ये कैसे चलेगा? ये सोचना पड़ेगा गवर्नमेंट को। हम लोग तो अभी तो अपील कर रहे हैं कि फिर रिथिंक कीजिए, इसको थोड़ा सोच समझ के सरकार को बात किया, करने के लिए गया, अपॉइंटमेंट सोच रहा है मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसके पहले साल में जो कटाए थे, जो रिजेक्ट किया, उसमें रीजनिंग बहुत अचानक था कि रेपर्टरी सेल्फ सफिशिएंट हो गया, अपने आप चलो। अरे अपने आप कैसे चलेगा? रेपर्टरी लोग अगर भूखा रहता है तो रेपर्टरी कैसे चलेगा? तो वो हुआ था 24 रेपर्टरी को वेस्ट बंगाल में। ये भी कॉन्ट्राडिक्टरी इसीलिए है जब 30 नवंबर में मान लीजिए कि नवंबर में ये लोग कर रहा है और उनका मिनिस्ट्री का जॉइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, अंडर सेक्रेटरी वो लोग आके इंस्पेक्शन करते हैं ग्रुप में। अगस्त में ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, इनको और कुछ मिलना चाहिए। ये रिपोर्ट होने के बावजूद भी 2 महीने हमको बात छोड़िए, गवर्नमेंट जिसको अवार्ड दिया है भाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो अवार्ड को भी इस बार काट दिया। तो अवार्ड किसको दिया जाता है कि वो गुरु बनता है, एक्सेप्शनल काम के लिए तो उसको अवार्ड मिलता है। तो जिसको पद्मश्री दे रहा है कि संगीत नाटक अकादमी अवार्ड दे रहा है, उनको भी काट रहा है। तो मान लेते ये कैसे होगा? यही सिचुएशन है। हम लोग चाहते हैं ऐसा अचानक कुछ ड्रास्टिक एक्शन नहीं लेना है।
और इसको सबसे बड़ी बात है, जब ये निकलता है रिजल्ट, उसके मौजूद 2 साल चला गया, तो 2 साल का हम लोग का काम क्या, इन एंटिसिपेशन क्या आएगा। तो ये जो उम्मीद था, अगर आप साल 18 वर्षों का पहले ही बता दीजिए कि इस साल आपको नहीं मिलेगा, तो हम बोल देगा भाई हमको पैसा नहीं है, तुम काम करो, नहीं करो। जैसे भी हो, हम लोग मानते हैं कि सरकार ये कलाकार लोगों से थोड़ा डरते हैं, और जो मुद्दा बना हुआ है बंगाल लोगों के लिए स्पेशली, ये जो अभी का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो तो दूसरा दौर से देख रहा है कि जैसे भी हो इनको चेस करो, इनको भूखा मरने दो। तो ये हम लोग भी ऐसे ही सोचते हैं कि इसी का ये एक्शन चल रहा है, एक करके, जैसे और कुछ कम हुआ और प्रोजेक्ट में नहीं वो तो मालूम नहीं है, लेकिन हम लोग तो अपील करेंगे। हम लोग ये डेमोक्रेटिक राइट्स है, ये डेमोक्रेटिक पद्धति से ही हम इसके सामने जाएंगे, अपील करेंगे, ये तो हम करते ही रहेंगे।